हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे अप्रैल मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन, ये वाली। इसमें हमने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम तीसरा टॉपिक यूपी स्पेशल पढ़ेंगे। आपको यूपी स्पेशल पेज नंबर 4 में मिलेगा और इसमें हम करंट अफेयर्स उन्हीं सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में ये आपके बुक में दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये मैगजीन कवर करनी है तो आप साथ में ये बुक खोल लीजिए और यहाँ पे जो जो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं उनको आप अपनी बुक में हाईलाइट करते चलिए ताकि आपके ये लास्ट टाइम के रिवीजन में हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। पीलीभीत में नमस्ते योजना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते योजना को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि ये सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेगा और शून्य मृत्यु दर सुनिश्चित करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीवर की सफाई करते समय लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये उस मृत्यु दर को घटा के 0 करेगा। इसका ये उद्देश्य है। और कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट और आयुष्मान कार्ड भी वितरित किया गया है। इसके अलावा वैकल्पिक आजीविका हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाले लाभार्थियों को सिलाई मशीनें भी प्रदान की गई हैं। और ये जो पहल है, ये जो योजना है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका ध्यान किस पे केंद्रित है? ये मैला ढोने वाले प्रथा के उन्मूलन पर केंद्रित है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि 26 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में नमस्ते योजना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये पीलीभीत में किया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की स्थापना। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने डेटा शासन को मजबूत करने हेतु राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण के गठन की घोषणा करी है। राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है और इसका लक्ष्य 2030 तक 5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित कर भारत का अग्रणी डेटा हब बनना है। मेनली इसमें आप लक्ष्य याद रखेंगे क्या है? 2030 तक 5 गीगावाट। और प्राधिकरण के संचालन और डेटा अवसंरचना के विकास के लिए 100 करोड़ का विशेष बजट भी आवंटित किया गया है। और ये पहल सुरक्षित डेटा भंडारण और रियल टाइम मैनेजमेंट की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल शासन को सशक्त बनाएगी। और ये एक जो डेटा सेंटर है, ये एक भौतिक सुविधा है जिसका उपयोग संगठनों द्वारा अपने महत्वपूर्ण अनुप्रयोग और डेटा को संग्रहित करने, संसाधित करने और वितरित करने के लिए किया जाता है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए किस नए प्राधिकरण के गठन की घोषणा की है? तो यह है राज्य डेटा केंद्र प्राधिकरण। इसमें आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट था कि डेटा शासन को मजबूत करने के लिए राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण की घोषणा करी गई है और इसका लक्ष्य 2030 तक 5 गीगावाट 2030 तक 5 गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है। और बजट कितना दिया गया इसके लिए? 100 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर स्टेट्स अवार्ड। 24 फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित एक विशेष समारोह में उत्तर प्रदेश के कुशल हैंडलूम बुनकरों को संत कबीर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसमें 39 बुनकरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें जो प्रथम पुरस्कार विजेता है उसको 20,000 रुपए नगद दिया गया है, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 15,000 नगद और तृतीय को 10,000 नगद दिया गया है। प्रथम पुरस्कार जीता है अलीगढ़ की नीरज देवी ने, द्वितीय पुरस्कार जीता है आगरा के लतीश टिगेरिया ने और तीसरा पुरस्कार जीता है हाथरस के सरोज ने। प्रथम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी? 20,000, द्वितीय में 15,000 और तीसरे में 10,000। इन पुरस्कारों का मुख्य लक्ष्य पारंपरिक शिल्प का संरक्षण करना और बुनकर समुदायों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? संत कबीर स्टेट अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बुनकर को कितनी नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? तो 20,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाई गई है। ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई की आधारशिला रखी गई है।
ये HCL ग्रुप और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के बीच का एक संयुक्त उद्यम है जिसे इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड। यह संयंत्र यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 28 जो कि जेवर एयरपोर्ट के पास है वहां पे स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 3700 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और ये ओसैट सुविधा प्रति माह 20,000 वेफर्स प्रोसेस करने और 3.6 करोड़ डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनाने में सक्षम होगी, जो 2028 तक चालू हो जाएगी। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित की जा रही है गौतम बुद्ध नगर में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश आबकारी नीति 2026 से 29। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 से 2028-29 की अवधि के लिए देश की पहली समर्पित आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। क्योंकि ये देश की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आबकारी नीति का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्साइज एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसको मंजूरी दे दी है और उत्तर प्रदेश अपने आबकारी तंत्र के लिए अलग निर्यात उन्मुखी नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शराब और एथेनॉल के निर्यात को बढ़ावा देना और डिस्टिलरी और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। और निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गुण आधारित ENA पर निर्यात शुल्क घटाकर 0.50 प्रति बल्क लीटर कर दिया गया है। ENA क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, या गन्ने के गुण या अनाज से प्राप्त अत्यधिक शुद्ध एथिल अल्कोहल है जिसका प्रयोग मादक पदार्थ और सौंदर्य प्रसाधन में होता है। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश आबकारी नीति के तहत गुण आधारित ENA पर निर्यात शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 0.50 प्रति बल्क लीटर। और आप इसमें ये याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश अपने आबकारी तंत्र के लिए अलग निर्यात उन्मुख नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। बरेली में उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर लगाए जाने को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली शहर में राज्य के पहले अत्याधुनिक मीडिया टावर के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है और इस टावर की ऊंचाई 11 मीटर होगी, जिसमें सिंगापुर के गार्डन्स बाय द बे से प्रेरित 8 मीटर का कर्व्ड LED डिस्प्ले लगाया जाएगा। जैसे ये ऐसा कर्व्ड सा रहेगा और ये LED डिस्प्ले लगाया जाएगा यहाँ पे। इस टावर का निर्माण बरेली विकास प्राधिकरण BDA द्वारा रामगंगा नगर आवास योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसका उपयोग सरकारी योजनाओं के प्रचार, समाचार, अद्यतन और जन प्रासंगिक संदेशों के प्रसारण के लिए किया जाएगा। और ये डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना क्या होती है? यह सूचनाओं के लिए त्वरित प्रसारण की एक आधुनिक तकनीकी है जो शहरी सौंदर्यीकरण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन में भी सहायक होती है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला हाईटेक मीडिया टावर किस शहर में बनाया जा रहा है? बरेली में बनाया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल की न्यूज हो गई। अब इसके बाद पेज नंबर 5 में आपको उत्तर प्रदेश का वन लाइनर करंट अफेयर मिल जाएगा, ये यहाँ पे। अब हम इनको देखेंगे कि आगरा के शिल्पग्राम में ताज महोत्सव 2026 का आयोजन 18 से 27 फरवरी 2026 की अवधि में किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2026 में विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया? 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के 2 साल पूरे होने पर फरवरी 2026 में पर्यटन के आंकड़ों में लगभग 300% नहीं, यहाँ पे 30% की वृद्धि होगी। नहीं, ठीक है, ये 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो कि प्रयागराज से मेरठ है, यहाँ पे फरवरी 2026 में अपने अंतिम चरण को इसने पूरा कर लिया है, इस वजह से ये न्यूज में था। फरवरी 2026 में आयोजित ताज महोत्सव की थीम क्या थी? तो थीम इसकी थी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। हाल ही में लखनऊ और ग्रेटर नोएडा को AI और डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने के लिए विशेष निवेश मिला है लखनऊ को और ग्रेटर नोएडा को।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुधार के लिए उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है, फर्स्ट पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में सप्तऋषि परियोजना के तहत 7 नए घाटों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपी का किसमें पहला स्थान है? मिल्क में और शुगर प्रोडक्शन में। फर्स्ट किसमें है? मिल्क में और शुगर में। प्रयागराज में आयोजित माघ मेला 2026 का समापन फरवरी 2026 में महाशिवरात्रि के पर्व के साथ हो गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे बढ़ते हैं। बजट 2026-27 में घोषित महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में लगभग 33 वर्ष के अंतराल के बाद नई आवास योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। बजट 2026-27 के अनुसार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन योजना के तहत गोरखपुर जिले के खजनी में उत्पादन केंद्र के लिए 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। खजनी में 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन परियोजना के तहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फरवरी 2026 की विदेश यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने जर्मनी के साथ 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बजट 26-27 में घोषित महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र योजना के लिए कितनी राशि आवंटित करी गई है? 100 करोड़। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां तक ये 1 लाइनर फैक्ट कवर कर लिया। अब हम उत्तर प्रदेश का बजट देखेंगे। ये बजट आपको पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। यहाँ पे पेज 12 खोल लीजिए। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का बजट। वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट का कुल आकार कितना था? 9,12,696.35 करोड़ रुपए। 2024-25 की प्रदेश की जीएसडीपी का अनुमान कितना था? ये 30.25 लाख करोड़ रुपए का था। और 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी रही है? ये 13.4% रही है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो आप बजट का आकार याद रखेंगे कि कितना बजट प्रस्तुत किया गया है और जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है। और 2025-26 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित करी गई है? 1,20,000 रुपए। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट है? यानी कि फिस्कल डेफिसिट की यहां बात हो रही है। फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है जीएसडीपी का? ये 2.98% रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जाता है। प्रदेश में बेरोजगारी की वर्तमान दर कितनी है? 2.24%। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? 18वीं है। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में लैंडलॉक कैटेगरी में यूपी का क्या स्थान है? पहला। कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा कितना है? इसको आप छोड़ सकते हैं। और रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान भी छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट कितना आवंटित किया गया है? 12.4%। यानी कि बजट का 12.4% शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। और चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 6%। आगे बढ़ते हैं। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का देखेंगे अब हम। 2024 और 25 में प्रदेश का कुल सिंचित क्षेत्र कितना रहा है? 2.76 करोड़ हेक्टेयर। और इसमें प्रदेश की फसल सघनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी कितनी रही है? 193.7%। किसानों को नलकूपों से मुफ्त बिजली आपूर्ति की तिथि क्या बनाई गई थी? 1 अप्रैल 2023 से। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत यूपी में कितने लाभार्थी हैं? 3.12 करोड़ कृषक। यूपी एग्रीज परियोजना का सहयोगी कौन है? विश्व बैंक। वर्ष 2026-27 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? 753.55 लाख मीट्रिक टन। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए कितना आवंटित किया गया है? 1150 करोड़ रुपए।
और किसान एग्री मॉल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? गोमती नगर लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है। किसान एग्री मॉल का निर्माण स्थल क्या है? गोमती नगर लखनऊ। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत अब तक लाभान्वित बालिकाएं कितनी है? 26.81 लाख। उत्तर प्रदेश के नगर निगम में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या बनाया जा रहा है? वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाया जा रहा है। और मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों को वाहनों के लिए कितने का प्रस्ताव रखा गया है? 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी परियोजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? 400 करोड़ रुपए। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 400 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का वार्षिक लक्ष्य क्या है? 1 लाख सूक्ष्म उद्यम। और टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से दूसरे चरण में आईटीआई का कितने आईटीआई का उन्नयन का लक्ष्य है? 62। यूपी कौशल विकास मिशन द्वारा पिछले 5 वर्षों में सेवा योजित युवा कितने रहे हैं? 4.22 लाख। प्रोजेक्ट प्रवीण हेतु बजट 2026-27 में प्रस्तावित धनराशि क्या है? 500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत वर्तमान में कितने केंद्र संचालित है? 163। और मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षात्मक विकास खंड कितने हैं? 108। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल मोबाइल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 65%। उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर पार्क की स्थापना का लक्ष्य, कितने डेटा सेंटर पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? ये 8 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाने का। यूपी एआई मिशन के लिए प्रस्तावित राशि कितनी है? 225 करोड़ रुपए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना के लिए कितना बजट है? 575 करोड़ रुपए। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रक्षा उद्योग हेतु एमओयू, कितने का एमओयू हुआ है? 200 का। इसके बाद है अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के विकास हेतु आवंटित राशि कितनी है? 2000 करोड़ रुपए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन नीति हेतु कितने का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपए का। यह हमारी हो गई अवस्थापना, औद्योगिक विकास और आईटी से संबंधित। आगे बढ़ते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य पे। प्रदेश में वर्तमान में संचालित कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है? 81, जिसमें से 45 सरकारी हैं और 36 निजी हैं। वर्ष 2017 की तुलना में एमबीबीएस की सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है 12,800। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्तावित राशि है 1023 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कितना बजट है? 500 करोड़ रुपए। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल प्रस्तावित बजट कितना है? 8,641 करोड़ रुपए। वर्ष 2025-26 तक प्रदेश की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 9,120 मेगावाट। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 22,000 मेगावाट। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना के लिए बजट में आवंटित किया गया है 1500 करोड़ रुपए। और प्रदेश में अब तक कुल सीबीजी संयंत्र कितने स्थापित किए गए हैं? 36 सीबीजी प्लांट, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। प्रदेश में ट्रांसमिशन की कुल क्षमता कितनी है? 32,500 मेगावाट। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत स्वीकृत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने हैं? 2। कहां कहां पे? एक कानपुर में और एक बनारस और गोरखपुर क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत स्वीकृत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने स्वीकृत है? 2। ये केंद्र कानपुर और बनारस में है, बनारस गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं शिक्षा में। इसमें बेसिक शिक्षा के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 77,622 करोड़ रुपए। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्मार्ट स्कूल विकसित करने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 300 करोड़ रुपए। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है गोरखपुर में। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? मिर्जापुर में। यह भी इंपॉर्टेंट है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होगी? मुरादाबाद मंडल में। यह भी इंपॉर्टेंट है। काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है भदोई में।
पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है गोरखपुर में। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है मिर्जापुर में। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है मुरादाबाद में। और काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है भदोही में। वर्ष 2025 के दौरान यूपी में कुल कितने पर्यटक आए? लगभग 122 करोड़। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के लिए आवंटित राशि है 150 करोड़ रुपए। और वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी काशी बनारस में। थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ पे है? इमिलिया कोडर बलरामपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? जनपद प्रयागराज में। नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 100 करोड़ रुपए का। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ पे है? लखनऊ में। और इसका लोकार्पण पीएम ने किया था। ये सारी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूपी के कितने शहर चयनित किए गए हैं? 10। यूपी सरकार द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की कितने नगर निगम विकसित करने की पहल की गई है? 7। नमो भारत ट्रेन संचालित मार्ग क्या रहेगा? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए बजट में कितने का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपए का। और 2017 के बाद प्रदेश में गठित नए नगरीय निकाय कितने हैं? 113। जेवर एयरपोर्ट बनाए जाने वाले कुल रनवे का कितने रनवे का निर्णय लिया गया है? 5 रनवे। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए कितना बजट दिया गया है 26-27 में? 750 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट में यूपी के जोड़े गए 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन से हैं? दिल्ली बनारस और बनारस सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में। ई बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए कितनी राशि प्रस्तावित करी गई है? 400 करोड़ रुपए की। वृद्धावस्था किसान पेंशन की मासिक राशि कितनी निर्धारित की गई है? 1000 रुपए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बढ़ी हुई अनुदान राशि क्या है? 1 लाख रुपए। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत वर्तमान मासिक सहायता 1000 रुपए है। अटल आवासीय विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा कहां से कहां तक दी जाती? कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। ई श्रम पोर्टल पर यूपी के कितने कामगारों का पंजीकरण हुआ है? 8.41 करोड़ का। एक परिवार एक पहचान के तहत अब तक कितनी फैमिली आईडीज को सृजित किया गया है? ये 4 करोड़ परिवारों की आईडी को सृजित किया गया है। 26-27 के लिए आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य किया गया है 71,278 करोड़ रुपए का। जीएसटी से राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है 1,49,956 करोड़ रुपए का। स्टाम्प और पंजीकरण से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 43,802 करोड़ रुपए। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को कैसा वर्ष घोषित किया गया? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की सहायक संस्था कौन सी है? विश्व बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 26 के वर्षा काल हेतु कितना वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है? 35 करोड़ पौधों का। ये हो गया हमारे बजट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें दिए हुए थे। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 25-26। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 14 पे। और ये उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहला आर्थिक सर्वेक्षण का वित्तीय वर्ष क्या है? 2025-26। राज्य की अर्थव्यवस्था को कहां तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? इसमें $1 ट्रिलियन तक का। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान जीएसडीपी कितनी है? 30.25 लाख करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए निर्धारित जीएसडीपी का लक्ष्य कितना रखा गया है? 36 लाख करोड़ रुपए। मतलब 24-25 के लिए जीएसडीपी रहा है 30.25 और फिर लक्ष्य रखा गया है 36 लाख करोड़ का। वर्ष 2016-17 से 24-25 के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था की सीएजीआर वृद्धि दर कितनी रही है? 10.8%। भारत की कुल जीडीपी में वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना रहा है? 9.1%। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 16-17 में उत्तर प्रदेश की आधारभूत जीएसडीपी कितनी रही थी? तो ये 13.30 लाख करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 1,09,844। इसी में हमने देखा था कि जिसको बढ़ाकर 1,20,000 किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्षित प्रति व्यक्ति आय, ये देखिए यही कितने का लक्ष्य रखा गया है? 1,20,000 रुपए का।
मध्यम अवधि में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का भारतीय रुपए में अनुमानित मूल्य कितना है? लगभग 83 लाख करोड़ रुपए का। औद्योगिक प्रस्तावों के माध्यम से राज्य द्वारा तैयार की गई निवेश पाइपलाइन कितने की है? ये 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसके बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मौजूद कुल एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है? 22। विमानन पारितंत्र विस्तार योजना के तहत लक्षित हवाई अड्डे कितने हैं? 24। और उत्तर प्रदेश में संचालित और योजनाबद्ध कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 5। इंटरनेशनल कितने हैं? 5। राज्य में वर्तमान में पंजीकृत कारखानों की कुल संख्या कितनी है? 30,000 से अधिक। औद्योगिक सकल मूल्य संवर्धन जीवीए में उत्तर प्रदेश द्वारा दर्ज की गई वृद्धि कितनी है? 25%। एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है कौन सा क्षेत्रीय हब? तो ये लखनऊ डेवलप किया जा रहा है एआईसीटी के रूप में। ड्रोन निर्माण और परिरक्षण हब के रूप में विकसित किया जा रहा है कानपुर शहर को। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और डेटा सेंटर हब के रूप में चिन्हित किया गया है नोएडा शहर को। स्टार्टअप पारितंत्र की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 4th स्थान है। रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पे है? ये बुंदेलखंड में है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 15.66। और इसके साथ ही ये यूपी पहले नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 20.6%। देश में 3 सबसे बड़े कृषि उत्पादों में उत्तर प्रदेश का किसमें पहला स्थान है? तो गन्ना में, दूध में और आलू में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। सीड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? लखनऊ में। फसल विविधीकरण के लिए राज्य में विशेष जोर वाला मिशन है दलहन और तिलहन मिशन। कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर जीवीए में वृद्धि कितनी हुई है? 1.73 लाख रुपए, जो कि 17-18 में 0.98 लाख से बढ़कर 1.73 लाख रुपए हो गई है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान फसल तीव्रता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है? 193.7%। वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 2.76 करोड़ हेक्टेयर। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट का आकार कितना था? तो ये 8.3 लाख रुपए, 8.33 लाख करोड़ रुपए था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान ऋण जीएसडीपी अनुपात का रेशियो क्या है? 28%। राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के कितने प्रतिशत पर सफलतापूर्वक सीमित रहा? 3% पे। वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए राज्य का अनुमानित राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का कितना था? 2.6%। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? 4था। लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में निर्यात तैयारी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। ई प्रोसिक्यूशन की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान रहा है, यानी कि प्रथम स्थान रहा है। सामाजिक समावेशन के तहत राज्य द्वारा अग्रणी कवरेज वाली 2 केंद्र सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है? आयुष्मान भारत और जनधन खाते। सरकार की निवेश रणनीति पर आधारित फ्रेमवर्क कौन सा है? SSS, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड। वर्ष 2046 तक उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना रहेगा? 35.8%। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 25-26 में जीएसडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या रही? लगभग 12%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आर्थिक सर्वेक्षण के। इसके साथ ही हमारा उत्तर प्रदेश का न्यूज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।